तो नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आप सभी का पंचायत सेवा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आ चुकी है पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के। और सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कब उसका डेट है, कितने चरणों में चुनाव होगा, किस जिले में कब चुनाव होने वाला है, आरक्षण सूची किस तरीके से रहने वाली है और क्या क्या बड़े बदलाव आपको इस पंचायत चुनाव के अंदर देखने को मिलेंगे जो पिछले पंचायत चुनाव में नहीं थे। तो सारे अपडेट आपको मिलने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, छोड़ना नहीं है, बीच में ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको पंचायत चुनाव से संबंधित सारी जानकारी मिलती रहती है। साथ ही साथ जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं, जो भी अपडेट होता है, वो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव जो एक तरह से पिछला वाला हुआ था वो 2021 में हुआ था। तो उसका जो कार्यकाल है वो अभी चल रहा है, 3 साल ऑलरेडी पूरा हो चुका है, उससे आगे बढ़ चुका है। और आपको पता होगा 2024 के अंदर ही 2 बड़े इलेक्शन हुए हैं। सबसे पहला तो ये विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, ठीक है। और अगली जो चीज़ है वो लोकसभा चुनाव, यानी कि सांसदीय वाला। तो फिलहाल में अब यूपी के अंदर अगर बात करें कोई चुनाव बचा हुआ है तो बस वही ग्राम पंचायत चुनाव बचा है। तो ऐसे में सबकी नज़रें उसी पंचायत चुनाव पर टिकी हुई हैं कि ये पंचायत चुनाव किस तरीके से करवाया जाए। योगी सरकार भी काफ़ी एक्शन में है कि पंचायत चुनाव को समुचित तरीके से करवाया जाए। और उसके लिए उन्होंने जो भी ज़रूरी मानक होते हैं निर्वाचन आयोग को सारी चीज़ें सौंप दी हैं। और निर्वाचन आयोग इसमें काफ़ी सख्ती बरत कर रहा है इस बार, और काफ़ी अच्छे तरीके से चुनाव कराने की पूरी तैयारी है। और आपको पता होगा जब ये पंचायत चुनाव होता है दोस्तों, तो इसको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बोला जाता है। त्रिस्तरीय क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें एक साथ 3 चीज़ों की चुनाव एक तरह से किया जाता है। सबसे पहले तो अगर बात करें तो ग्राम प्रधान चुनाव होता है, अगला जो होता है वो बीडीसी का चुनाव होता है, और इसी में जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव होता है। तो ये चुनाव एक साथ होते हैं और एक ही बूथ पे तीनों का वोट डाला जाता है। साथ ही साथ अगर पोलिंग बूथ की बात करें तो सभी ग्राम सभा के अंदर जो भी पुराने सरकारी स्कूल होते हैं उनको पोलिंग बूथ बनाया जाता है। लोगों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने गाँव में ही लोग मतदान कर देते हैं। तो यूपी में जो प्रधानी चुनाव है वो किस महीने में होगा, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि इसका डेट क्या है। तो आपको पता होगा पिछला जो पंचायत चुनाव हुआ था एक तरह से यूपी में, वो अप्रैल मई के महीने में हुआ था। तो इसी तरीके से इस बार भी जो पंचायत चुनाव होने वाला है वो अप्रैल मई के महीने में होगा, जो कि 2026 अप्रैल मई के महीने में होने वाला है। मिला जुला करके कुल जो चुनाव है पंचायत चुनाव 2026 यूपी में, वो अप्रैल से मई महीने के अंदर होने वाला है। और बात करें अगर उसके डेट की तो 4 चरण में ये चुनाव होने वाला है, 4 चरण में। और पहले चरण का जो एक तरह से नामांकन का डेट होगा वो 3 से 4 अप्रैल बताया जा रहा है। और जो पहले चरण की वोटिंग होगी वो 15 अप्रैल को होगी। तो यानी कि 3 से 4 अप्रैल को नामांकन होगा, पर्चा दाखिला होगा, जिसमें लोग अपना नाम भरेंगे जिनको भी लड़ना रहेगा, जो भी उम्मीदवार रहने वाले हैं। और 15 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग हो जाएगी। दूसरे चरण की अगर बात करें तो दूसरे चरण का जो नामांकन होगा, ठीक है, पर्चा दाखिला का, वो 7 से 8 अप्रैल के बीच में होने की संभावना है। और अगर बात करें दूसरे चरण की वोटिंग की तो 19 अप्रैल को इसकी वोटिंग हो जाएगी, ठीक है। और यहीं पे बात करें अगर तीसरे चरण की, तो तीसरे चरण का जो नामांकन एक तरह से संभावना इसका लगाया जा रहा है वो 13 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक चलने वाला है। और तीसरे चरण की जो वोटिंग होने वाली है दोस्तों वो 26 अप्रैल को होगी। और चौथे चरण की अगर बात करें तो चौथा जो चरण है वो 17 से 18 अप्रैल में होगा। और चौथे चरण की जो वोटिंग है वो 29 अप्रैल को होगी। यानी कि जो नामांकन प्रक्रिया है और वोटिंग प्रक्रिया वो अप्रैल के लास्ट तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मई में इसका जो एक तरह से रिजल्ट होता है चुनाव का वो पूरा क्लियर हो जाने वाला है अभी के फिलहाल में। और 4 चरणों में दोस्तों ये चुनाव होने वाले हैं। तो जो पहला मतदान होने वाला है 15 अप्रैल 2021 को, उसके अंदर जो जिले आते हैं वो गाजियाबाद, सहारनपुर, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, महोबा, रायबरेली, झांसी, अयोध्या, हरदोई, श्रावस्ती, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही और संत कबीरनगर आने वाले हैं। ये पहले चरण में आने वाले हैं और इनका जो मतदान है वो 15 अप्रैल को होगा। और बात करें दूसरे चरण में कौन कौन से ज़िले हैं, दूसरे चरण में जो जिला आने वाला है वो है मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, मैनपुरी, बदायूं, एटा, कन्नौज, इटावा, चित्रकूट, लखनऊ, ललितपुर, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़। और ये हो रहा है 19 अप्रैल 2026 को। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। तो जो तीसरे चरण का चुनाव है वो 26 अप्रैल को होगा, इसका जो मतदान है। और तीसरे चरण में जो जिले आते हैं वो है शामली, मेरठ, पीलीभीत, कासगंज, औरैया, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, अमेठी, बलिया, देवरिया, सिद्धार्थनगर, मिर्ज़ापुर, बाराबंकी, बलरामपुर, चंदौली।
अब बात करते हैं दोस्तों चौथे चरण की। जो इसका जो मतदान है वो 29 अप्रैल को होगा और इसमें जो ज़िले आने वाले हैं वो है बुलंदशहर, हापुड़, संभल, अलीगढ़, शाहजहांपुर, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, सीतापुर, गाजीपुर, बहराइच, कुशीनगर, बस्ती, मऊ और सोनभद्र। तो ये जितने भी ज़िले हैं यूपी के अंदर 75 से 80 ज़िले 4 चरणों में मतदान होगा, क्योंकि यूपी काफ़ी बड़ा है। तो ऐसा नहीं कि एक चरण में सारे मतदान करवा लिए जाएँ सभी ज़िलों के अंदर, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतने अधिकारी मौजूद नहीं है कि ये सब सारी चीज़ें मैनेज कर पाएँ। तो ऐसे में 4 चरण में ये चुनाव होगा और इसका जो ये डेट एक तरह से संभावित तिथि जो ये आ चुकी है। हाँ, आपको एक काम करना है दोस्तों, आपको अपना ज़िला कमेंट में टाइप करना है ताकि पता चल सके कि आपका जो ज़िला है वो कौन से चरण में उसमें चुनाव होने वाले हैं। और दोस्तों बात करें अगर मतगणना की, तो मतगणना आपका 2 से 5 मई के बीच में हो जाएगा, यानी कि 10 से 15 मई के बीच में ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाने वाला है कि पंचायत चुनाव 2026 में कौन जीता है, कौन हारा है। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट थी ग्राम पंचायत चुनाव से संबंधित। जो इसका डेट एक तरह से आ चुका है अप्रैल मई में, और मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि 4 चरणों में चुनाव होने वाला है। तो आपको कमेंट करके बताना है आपका कौन सा जिला है और किस चरण में आपके यहाँ चुनाव होने वाले हैं। यहीं पे अगर आप ग्राम पंचायत चुनाव 2026 में चुनाव लड़ना चाहते हैं और आप प्रत्याशी हैं, तो आपके लिए बिल्कुल भी समय दोस्तों नहीं बचा हुआ है। आपको वोटर लिस्ट पे काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा हर 5 साल में जो ग्राम सभा के अंदर जो बच्चे होते हैं उनकी एज 18 साल कुछ बच्चों की होती है, तो वोटर लिस्ट में हर साल नाम बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे में आपको पुरानी वोटर लिस्ट को लेना है और उसमें से देखना है कि और नए बच्चों का जो उसमें नाम ऐड करवाना है आपको। तो ऐड करवाने के लिए सबसे पहले आपको पुरानी लिस्ट निकलवानी है और उसमें पता करना है टोटल कितने वोटर आपके यहाँ हैं और उसके बाद कितने वोटर बढ़ रहे हैं। तो ये सारी डिटेल आपको लेनी है और आपको नाम उनमें ऐड करवाना है। साथ ही साथ दोस्तों ग्राम सभा में जो भी काम हो रहे हैं उनके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि गांव में कौन सा काम हो रहा है, क्योंकि जब तक आप ग्राम सभा में हो रहे काम को नहीं जानेंगे, कितना कहाँ पे काम हो रहा है, कितना पैसे खर्च हो रहे हैं, 5 साल में कितना खर्च हुआ है, तब तक आप एक अच्छी रणनीति नहीं बना पाएंगे, एक अच्छा इमेज अपना नहीं बना पाएंगे ग्राम सभा के बीच में। तो अगर आप ग्राम सभा प्रत्याशी हैं और आपको ये पूरा जानना है कि 5 सालों के अंदर मेरे ग्राम सभा के अंदर कौन कौन सा काम हुआ है, कितना पैसा किस काम के लिए खर्च किया गया है, तो ये सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये सर्विस हमारी तरफ से आपको उपलब्ध हो जाएगी। आपको क्या करना है दोस्तों, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इस पर आपको संपर्क करना है, बात करना है। और आप अगर अपने ग्राम सभा में पूरे 5 साल में जो भी विकास कार्य हुए हैं उनकी सूची चाहते हैं पूरा PDF में, तो आप इस नंबर पर संपर्क करिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, चाहे मनरेगा के अंतर्गत जो काम हुआ है उसके बारे में, साथ ही साथ 15वीं वित्त जो नाली खड़ंजा, हैंडपम्प रिपोर्ट, स्ट्रीट लाइट ये काम होता है इसके बारे में। तो A to Z सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और ये जो चीज़ है, अगर आप प्रधान प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, तो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि आप इसको लेकर के लोगों के बीच में जा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं इसके बारे में कि कौन सा काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दिए गए नंबर भी फटाफट संपर्क करिए और आपको सारी जानकारी वहाँ पे मिलेगी। बाकी दोस्तों अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।